महिलाओं के सिंदूर लगाने से पति का भाग्य चमक जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कहते हैं यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो ये पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है, यहाँ तक कि पतिदेव कंगाल भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि मांग में सिंदूर लगाते समय आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और सिंदूर लगाने के नियम क्या है। दोस्तों, सिंदूर औरतों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सुहाग का प्रतीक होने के साथ साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। एक शादीशुदा सुहागन औरत के लिए सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों, आपकी सिंदूर लगाते समय की गई यह गलतियां आपके पति को बहुत ही कर्ज में डुबो सकता है। जो महिलाएं सिंदूर लगाते समय ये गलतियां करती हैं उनके पति को कभी भी धन में बरकत नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे वास्तु शास्त्र और पुराणों में सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए हैं जिनको जानने और करने के बाद आप भी अपने पति के किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं और उनके कारोबार या बिजनेस में तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो सकती है। लेकिन शास्त्र में ये भी बताया गया है कि अगर सिंदूर लगाते समय आप ये गलतियां करते हैं तो आपका पति कभी भी धनवान नहीं बन सकता है। उनके हर कामों में बाधा अवश्य आती रहेगी, बनता बनता काम बिगड़ता लगेगा और साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शादीशुदा स्त्री का सब कुछ उसका सिंदूर ही होता है और हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरतें जितनी लंबी अपनी मांग भरती है उतनी ही लंबी उनके पति की आयु होती है। और इसके साथ साथ हमारे शास्त्रों में भी 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। दोस्तों, आजकल के मॉडर्न जमाने में कई स्त्रियां सिंदूर लगाने के सही तरीके को नहीं जानती हैं, जिसकी वजह से वह अपनी मांग में सही तरीके से सिंदूर नहीं भरती है और इसी की वजह से उनके पति के जीवन में परेशानियां सदैव चलती रहती हैं। और ऐसी ही औरतें अपने पति के भाग्य को और अपने भगवान को दोष देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये सब हमारे कर्मों से ही संबंधित होता है। हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि 14 वर्ष वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तब हनुमान जी सीता माता के पास आकर बोले, हे माता, यह आप क्या कर रही हैं? तब सीता माता ने हनुमान जी से कहा कि मैं प्रभु राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूँ, इससे प्रभु राम अति प्रसन्न होते हैं। ये सुनकर हनुमान जी चले आए। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं। तो दोस्तों, इस समय से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई। इस कहानी को सुनकर आपको पता तो लग ही गया होगा कि सिंदूर में कितनी शक्ति होती है। जब ये भगवान की आयु बढ़ा सकता है तो इंसानों की क्यों नहीं। इसलिए प्रतिदिन स्नान करने के बाद सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। इससे न केवल आपके पति के सौभाग्य में वृद्धि होगी बल्कि आपके पति की उम्र होने के साथ साथ उन्हें अनेक प्रकार की मानसिक शक्तियों की प्राप्त होती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सौभाग्यवती स्त्री की मांग का सिंदूर ही उसकी असली पहचान है। एक दोस्तों, वास्तुशास्त्र और पुराणों के अनुसार बताया गया है कि जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर बाल
बालों को सूखने से पहले यानी कि गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, ऐसे में उनके पति को अनेक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखते ही देखते उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधा व्यापार सब ठप पड़ जाते हैं। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार गीले बालों में कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। हमारे वास्तुशास्त्र में इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने से महिलाओं के मन में बहुत बुरे बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा करने से घर में और रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़ा और में क्लेश होना शुरू हो जाता है। इसलिए औरतों का हमेशा अपने बाल धोने के बाद तुरंत सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बालों को पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए, उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र और पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया गया है कि सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, स्वास्थ्य के अनुसार औरतों को हमेशा नाक की सीधे लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। जितना लंबा आप सिंदूर लगाएंगे उतनी ही लंबी आपके पति की उम्र होगी और आपके पति के तरक्की के सभी रास्ते खुल जाएंगे। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अगर आपके पति के कारोबार में या व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा है तो इस उपाय से अवश्य ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपको एक सिंदूर की डिबिया लेनी है जिसमें सिंदूर रखना है और उसे अपने मंदिर में किसी भी जगह रख देना है और जब भी आप स्नान करके आए अपने बाल सुखाने के पश्चात उस डिबिया से सिंदूर निकाल कर लगाना है जो कि आपने मंदिर में रखा हुआ है। ऐसा करने से आपके ऊपर सदैव आपके देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि इस फैशन के दौर में महिलाएं अलग अलग बनावटी कपड़े पहने लगी हैं और उसी तरह सिंदूर को भी अपने सहूलियत के हिसाब से जैसे भी उनकी इच्छा होती है वैसे लगाने लगी हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को ये बात का आवश्यक ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीधी में लगाना चाहिए और जो औरत टेढ़ मांग निकाल कर सिंदूर लगाती हैं उनके पति की कभी कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और हर काम में उन्हें असफलता का मूल देखना पड़ता है। दोस्तों, जो स्त्री अपनी मां के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती है, स्त्रियों के पति को समाज में कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी मांग में लगा हुआ सिंदूर छुपाना नहीं चाहिए। बालों से और नाक के बिल्कुल सीधा ही सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में कलेश नहीं होता है। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि अपने सिंदूर को किसी भी औरत के साथ नहीं बांटना चाहिए और ना किसी को देना चाहिए। अक्सर कई औरतों की आदत होती है कि वह अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती है या फिर कोई औरत जिसके पास सिंदूर खत्म हो गया है तो वह दूसरी औरत से जाकर मांग लेती है और अपनी मांग भर लेती है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये गलती करना आज से ही छोड़ दे, नहीं तो दोस्तों आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल देंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुहागिन औरतों को अपने 16 श्रृंगार को किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए और ना किसी को मांगने पर देना चाहिए और ना किसी से मांग कर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर दुर्भाग्य आता है। अगर जो आप भी अपनी बिंदी या फिर सिंदूर या 16 श्रृंगार में से कोई भी चीज किसी को देती हैं तो आपका सौभाग्य उसके पास चला जाता है। अगर मांगना ही है तो कोई छोटी मोटी चीज मांग सकते हैं, लेकिन बिंदी और सिंदूर एक सुहागन के लिए महत्वपूर्ण चीज होती है, इसलिए अपना बिंदी और सिंदूर किसी को भी ना दे। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में ये भी कहा गया है कि किसी भी त्योहार के मौके पर खुद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। करवा चौथ, दीपावली
आदि त्योहारों पर अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए। माना जाता है कि इससे दोनों पति और पत्नी में प्रेम बना रहता है और ऐसा करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। 6 अगर आप एक कामकाजू महिला है जिनके लिए हर रोज सिंदूर लगाना मुमकिन नहीं है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको तीज त्योहारों के मौके पर सिंदूर जरूर लगाना है। हमारे हिंदू धर्म में कई त्योहार आते रहते हैं, आपको इन सभी त्योहारों के दिन सिंदूर अवश्य लगाना है। अगर हो सके तो आपको किसी भी तीर्थ स्थान या किसी मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर जाते समय सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। जिन महिलाओं की शादी अभी नई नहीं हुई है, उनको अपने सिंदूर की डिब्बी को संभालकर मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। अगर जो आप सिंदूर की डिब्बी को मंदिर में रखते हैं तो इसका आपको बहुत ही लाभ देखने को मिलता है। उस सिंदूर को लगाने से आपके घर में कभी भी गृह कलेश की संभावना नहीं रहेगी। आपके पति के कारोबार में लाभ देखने को मिलेगा। जिन महिला की नई शादी हुई है उन्हें प्रतिदिन सिंदूर लगाना चाहिए। शादी के दिन से लेकर 108 दिन तक सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, महिलाओं को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो इसका मतलब है उनके पति की आयु बहुत लंबी है। और अगर आपके सिंदूर लगाते समय सिंदूर जमीन पर गिरे तो समझ जाए कि महिलाओं के जीवन में जरूर कोई ना कोई संकट अवश्य आने वाला है। इसीलिए सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय सिंदूर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, इससे सिंदूर का अपमान होता है। और सिंदूर लगाने के बाद अगर जो कहीं ज्यादा लग जाता है तो उसे पानी से या कपड़े से कभी नहीं पोंछना चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।